एक तरफ जहां यूएनएससी में भारत को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि उसका सीधा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में जहां हड़कंप मचा है तो वहीं तालिबान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। और आपको बता दें, एक तरह से पाकिस्तान की जो बची खुची सांसें हैं वो भारत के हाथ में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को दुगना नुकसान हो चुका है। जानेंगे क्या हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1 जनवरी 2022 ज्यादातर लोग इस बात को जान नहीं रहे हैं कि कुछ इतना बड़ा हो चुका है जिसका असर सीधे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। यूएनएससी में 1 जनवरी को भारत को वो ताकत मिली जिस ताकत ने हड़कंप मचा दिया है पड़ोसी पाकिस्तान में भी और चीन में भी। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का इमरान खान जब भी आंखें बंद करता होगा तब उसे दिखता होगा कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से उछलकर अब ये ब्लैक लिस्ट में जा रहा है। तो वहीं चीन को ये दिखता होगा कि पाकिस्तान तो अब हमारे लिए बेकाम का रह गया, किसी काम का नहीं रह गया है। और भारत को मिली इस जिम्मेदारी का असर भी सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर ही पड़ना है। यही वजह है कि पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ट्वीट समझ लीजिए कि बिजली बनकर गिरी है इमरान खान सरकार पर, जिस पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस ट्वीट के जरिए दुनिया को जानकारी दी कि 2022 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की काउंटर टेररिज्म कमेटी है यानी कि सीटीसी, इसका अध्यक्ष रहेगा भारत। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मौका भारत को 10 साल बाद मिला है। आखिरी बार ये मौका भारत को मिला था 2012 में और अब जाके ये मौका मिला है जिसको भारत हर हाल में इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। ये बहुत खास है क्योंकि ये भी सबसे बड़ा सच है कि पाकिस्तान ने जितना आतंक फैलाया उसको झेलने के लिए सबसे पहले भारत ही रहा है। यानी भारत ने कई सालों तक पाकिस्तान के फैलाए इस कठिनाई को, समस्या को झेला है, लगातार झेला है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ये व्यवसाय गली नुक्कड़ में बिल्कुल फैला हुआ है। यही वजह है कि जैसे ही यूएन की ये घोषणा आई वैसे ही सबसे पहले पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हुए। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत किसी भी समय उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और आपको बता दें, जैसे ही भारत इस पोजीशन पर बैठा वैसे ही भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने दुनिया को ये समझा दिया कि भारत क्या करने वाला है। उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना होगा। भारत अपने कड़े तेवर पहले दिन से ही दिखला रहा है। और ये जो देश डर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान में जो बैठा तालिबान है वो हो, या चीन हो जो पाकिस्तान के जरिए भारत में उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा हो, ये नमूना भारत का देख चुके हैं। जब 1 महीने के लिए भारत यूएनएससी का अध्यक्ष बना था तो भारत ने जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे, ये 30 दिन बहुत भारी पड़े थे इन देशों को। तभी पाकिस्तान को भारत ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान अपने देश में पल रहे आतंकियों को खत्म करे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूएनएससी में बैठकर भारत ने ये कहा था कि पीओके को तुरंत खाली करो। और 30 दिन का ट्रेलर ये था, तो अब तो भारत के पास पूरा 1 साल है। यही वजह है कि ये जो 3-4 देश हैं ये ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को सबसे पहला डर तो ये लग रहा है कि भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाल कर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए हर वो प्रयास करेगा। वो सारे सबूत सामने रखेगा दुनिया के, जिससे कि सिद्ध हो सके कि पाकिस्तान सुधरा नहीं है और पाकिस्तान दुनिया के लिए एक हब बन रहा है जहां से आतंक पूरी दुनिया में फैलेगा। पिछले साल ही पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता लेकिन उसे बार बार तुर्की बचा लेता था। और अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ग्रे लिस्ट में है। ऐसे में तुर्की बचा नहीं पाएगा और भारत के पास महाशक्ति आ गई है जिसका इस्तेमाल भारत करेगा। तो अब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान की क्लास लगनी तो तय मानी जा रही है। तुर्की अब धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहा है और ये चीज दिखला भी रहा है कि अब पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। और ऐसे में जब सुपर पावर बनकर बैठा हो भारत, तो मौका तो बिल्कुल सही है चोट करने का, क्योंकि पाकिस्तान पर एक्शन तो होना ही चाहिए। अब तो अमेरिका
अमेरिका भी यही मांग करता है, अमेरिका की जनता भी यही मांग करती है कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन होना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है पाकिस्तान की सेना में भी और पाकिस्तानी जनता के बीच भी। और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जो करोगे वही भरोगे। पिछले 3 साल का डेटा निकलकर सामने आया है और जिस 3 साल में ये दिख रहे हैं कि 2021 में जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हुआ और पाकिस्तान की सेना तबाह हुई, उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था। पहले क्या होता था 2014 से पहले कि बड़े आराम से आतंकी घुस जाते थे, कहीं यहाँ विस्फोट किया, कहीं वहाँ विस्फोट किया। विस्फोट होना, आम लोगों का मारा जाना या सैनिकों का मारा जाना, ये बिल्कुल आम बात सी हो गई। लोगों को ये लगता था बड़े मेट्रो सिटी में सुबह निकले हैं तो शाम को घर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 2014 से पहले की रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा बहुत ज्यादा भारतीय सैनिकों की संख्या पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या में ज्यादा जो निशाने पे आए इन घटनाओं के। पर धीरे धीरे वक्त बदला। 2019 से ये वक्त बदलना शुरू हो गया। 2019 की जो ये रिपोर्ट है, पहले तो आप ये जान लीजिए ये रिपोर्ट बनाता कौन है। तो ये रिपोर्ट बनाती है एक संस्था जो है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल SATP। ये रिकॉर्ड को ट्रैक करती है कि किसके मिलिट्री पैरामिलिट्री ज्यादा मारे गए, आतंक से लड़ते हुए और आतंकवाद का शिकार बन गए। अब आंकड़े देखेंगे आप तो 2019 में जहां 132 सैनिक भारत के शहीद हुए तो वहीं पाकिस्तान के 137। और ये आंकड़ा अब हर साल बढ़ रहा है और भारत का आंकड़ा घट रहा है। 2020 में पाकिस्तानी 178 ऊपर गए तो वहीं भारत के 106 शहीद हुए और 2021 में तो सारी सीमा तोड़कर 226 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब सोचेंगे आप कि 2021 में अचानक ऐसा क्या हो गया। तो आपको बता दें, वैसे पाकिस्तान मिलिट्री इन आंकड़ों को जल्दी जारी नहीं करती है, लेकिन जो आंकड़े अभी निकल कर आए हैं इसे पाकिस्तानी सेना ने भी माना है। और पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि ये सब कुछ हुआ है TTP के कारण। यानी जिस तरीके से कश्मीर में आग लगाने की कोशिश पाकिस्तान करता था और इसका असर भारतीय सेना के ऊपर देखा जाता था, वैसा ही कुछ अब खुद पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। TTP इतने बड़े बवाल बना चुका है कि उसका असर अब देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान का मामला हो या फिर TTP के इंटरनल धमाके हो, सब अब सामने आ रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि 2022 में तो बिल्कुल कहर टूटेगा क्योंकि तालिबान भी एक तरफ से खड़ा हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।